हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। यदि आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो लगी बटन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। आइए देखते हैं, आज हम आपके लिए प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हाजिर हुआ हूँ। आइए देखते हैं ये प्रश्न कैसे हैं। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? उत्तर हमारा कुणाल ने। कुणाल ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया है? मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर हमारा 5 भागों में। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? हमारा उत्तर है लकड़ी का। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? हमारा उत्तर है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? उत्तर हमारा भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। हमारा अगला प्रश्न, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कालसी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेस था। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? उत्तर है हमारा 13वां शिलालेख में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? उत्तर है हमारा अशोक। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल का प्रयोग किया गया है? उत्तर हमारा मुद्रा राक्षस। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य आदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? किस राज्य आदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? उत्तर हमारा मास्की में। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? उत्तर हमारा अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? उत्तर हमारा मेगास्थनीज ने। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? उत्तर हमारा सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? उत्तर हमारा शिलालेख। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसने कहा था? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह कथन किसका है? यह किसने कहा था? मेगास्थनीज ने यह कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? अशोक उज्जैन का गवर्नर था। हमारा अगला प्रश्न है, किस सैंधवपुरा स्थल से फर्श के निर्मित
अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? किस सौंदर्यपुरा इस स्थल से फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? उत्तर हमारा कालीबंगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के जानकारी का स्रोत क्या है? उत्तर वैदिक काल की जानकारी का स्रोत यजुर्वेद, सामवेद और तथा अथर्ववेद है, यानी तीनों वेद उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? उत्तर वैदिक काल की विशेषता चित्रित, धूसर, घूसर, मृदभांड तथा लोहा है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। हमारा अगला प्रश्न है, नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता था? नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता था? नाटकों के मंचन को शैलूष कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज़्यादा लौहपुंज कहाँ मिला है? वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज़्यादा लौहपुंज कहाँ मिला है? उत्तर हमारा अतरंजी खेड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? उत्तर हमारा इभ्य। इभ्य से हम धनवान व्यक्ति को बुलाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किन सिक्कों का जिक्र मिलता है? उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान तथा कसनल सिक्कों का जिक्र मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बनाए बर्तन को क्या कहा जाता है? मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बनाए बर्तन को क्या कहा जाता है? उत्तर हमारा चित्रित, धूसर, मृद, भांड। हमारा अगला प्रश्न है, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख कहाँ मिलता है? 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर हमारा काठक। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में उन्न को ब्रह्मा कहा गया है? किस उपनिषद में उन्न को ब्रह्मा कहा गया है? उत्तर हमारा तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में उन्न को ब्राह्मण कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में हल को क्या नाम दिया गया है? यजुर्वेद में हल को सिर नाम दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। हमारा अगला प्रश्न है, शूद्रों के देवता के रूप में कौन प्रचलित थे? शूद्रों के देवता के रूप में पूषण प्रचलित थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राज्याभिषेक का किस वेद में उल्लेख है? राज्याभिषेक का किस वेद में उल्लेख है? राज्याभिषेक का अथर्ववेद में उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, छोटे न्यायालय को क्या कहा जाता है? छोटे न्यायालय को क्या कहा जाता था? उत्तर है ग्राम्यवादीन। ग्राम्यवादीन। हमारा अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक यज्ञ कौन कौन से थे? उत्तर वैदिक यज्ञ कौन कौन से? उत्तर है राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध, अग्निष्टोम। हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? उत्तर हमारा इटली के फ्लोरेंस नगर से। हमारा अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? उत्तर हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा अंतिम प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? हम आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।